अमरीकी सदारती इंतखाब में नताइज आने का सिलसिला शुरू। वोटों की गिनती जारी। इंडियाना, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया और साउथ कैरोलिना से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब। वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में कामला हैरिस कामयाब। ट्रंप 105 और कामला हैरिस 30 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरिस 222 और ट्रंप 219 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट जीत का फैसला करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 61 और डेमोक्रेट्स 30 नशिस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन की 42 और डेमोक्रेट्स की 33 नशिस्तें हो गईं। अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए अलबामा, कनेटिकट, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया समेत दीगर कई रियासतों में भी पोलिंग का वक्त खत्म। दीगर रियासतों में पोलिंग जारी। सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। अमेरिका की 50 रियासतों और डीसी में 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। सदारती उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतना लाजमी होगा। कैलिफोर्निया 54 इलेक्टोरल कॉलेजेस के साथ सरफहरिस्त 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के इलेक्शन से पहले ही वोट डाल चुके। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान को मुंतखब करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 सीटें दरकार हैं। अमरीकी सेनेट के 100 में से 34 अरकान का इंतखाब भी आज होगा। 11 रियासतों में गवर्नर्स का इंतखाब भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने बजरिया पोस्टल बैलेट एक हफ्ता पहले वोट डाला था। ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए और मैं हार गया तो इसे तस्लीम करने वाला पहला शख्स हूँगा। ये भी कहा कि अब तक मेरे ख्याल में इलेक्शन मुनसिफाना है। फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ट्रंप का धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भुजानी कामयाब। अमेरिकन पाकिस्तानी सलमान भुजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असम्बली मुंतखब। अमरीकी सदारती इंतखाबात में तनाव के पेश नज़र वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वाशिंगटन डीसी की गलियों में पुलिस एहलकार और पुलिस मोबाइल्स मौजूद। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द 8 फुट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई। कैपिटल हिल की इमारत के गिर्द भी बाड़ और रुकावटें खड़ी की गई हैं। हिफाजती इक़दाम के तहत कारोबारी अफराद ने अपने कारोबार बंद कर दिए। ओरेगन, पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया में ज़्यादा सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पीटीआई बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी पीटीआई को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने को तैयार भी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वोटिंग के बाद अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। मुद्दत 2 माह मुकर्रर की गई है। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं बानी पीटीआई रिहा न हो। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। आइंदा 3 रोज़ तेज़ हवाओं के बायस स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है।
मशरिक से मगरिब की तरफ भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से आइंदा 3 रोज़ सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा कि मौसमियाती माहिरीन के मशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, पूरी कुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले ज़राए को रोकेंगे। शहरी माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 1373 पर शिकायत करें। ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें। कराची की सड़कों पर दंदनाते वाटर टैंकर्स और डंपर्स ने 4 अफराद की जानें ले लीं। कोरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ। पोर्ट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पीर को भी हैवी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। जैकबाबाद के मौलादाद फाटक के करीब चाकूस के वार से ख्वाजा सरा कत्ल, मुलजिम फरार। अमरीका आज बैनुल बर्राज़मी हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लबनान के कस्बे बरजा में इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जुनूबी लबनान के 37 कस्बों में 40,000 से ज़ायद मकानात को तबाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने यूएफ गैलेंट की जगह इसराइल काटर्स को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर किया है, जबकि गेडियोन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के इतराफ़ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट्स की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। FBI का इलेक्शन कमांड सेल जाली मवाद रोकने के लिए निगरानी कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CIS से भी सरगर्म है। अमरीकी एजेंसी का गलत मालूमात की शनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज अफवाहों की वजाहत करता है। अमरीकी महकमा इंसाफ DOJ भी गलत मालूमात की तशहीर रोकने के लिए फ़ाल। अमरीकी इदारे मोतबर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर गैर मेयारी मालूमात रोकने के लिए कोशां हैं।